दोस्तों, दिस साइड आरजे मीना। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, नाउन को पहले कंप्लीट किया, उसके बाद में नाउन को एक अलग एस्पेक्ट से हमने समझने की कोशिश करी थी, जिसको हमने वर्बियल नाउन का नाम दिया। और वो वर्बियल नाउन निकल के आया था। हल्का सा मैं रिवीजन करते हुए चलूँगा और चीज़ों को उसी से रिलेट करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हमने नाउन को समझने की कोशिश की थी। नाउन को हमने समझने की कोशिश की तो हमें समझ में आया कि एक वर्बियल नाउन भी होता है, जो हमारी 5 फॉर्म होती है नाउन की, उनसे अलग होता है। और वो हमारा निकला था, कहाँ से निकला था? वर्ब से निकल के आया था। वर्ब होती हैं 2 प्रकार की, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिसका अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होती है। जो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, फाइनाइट वर्ब होती है। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जिसका सेंटेंस में अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट का काम करती है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है, उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब का भी 3 पोर्शन होता है। पहला होता है जिरंड, दूसरा होता है इन्फिनेटिव, और तीसरा पोर्शन होता है पार्टिसिपल, जिसमें से हमने जिरंड और इन्फिनेटिव को क्लियर कर लिया था पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा। ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद में वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जिरंड और इन्फिनेटिव को हमने कंप्लीट किया था। जिरंड और इन्फिनेटिव किसका काम करते हैं? हमारे सेंटेंस में ये बनने का काम करते हैं, या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है। चूंकि ये नाउन और प्रोनाउन, चूंकि ये प्रोनाउन तो नहीं है। अगर प्रोनाउन नहीं है तो क्या ये हो सकते हैं अपने आप में नाउन होंगे। अब नाउन होंगे ये तो कहाँ से निकले हैं? वर्ब से निकले हैं। वर्ब से निकले हैं तो इसको हमने नाम देने की कोशिश की वर्बियल नाउन। ये अपने आप में क्या हो गए? वर्बियल नाउन। वर्बियल नाउन क्या होते हैं? अगर मैं कहने की कोशिश करूं, ऐसे नाउन जो वर्ब से बनते हैं वो अपने आप में क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो अपने आप में वर्बियल नाउन कहलाते हैं, जो कि हमारे होते हैं जिरंड और एक होता है इन्फिनेटिव। अब यहां पर मैं बताने की कोशिश करूं, जिरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर हम आईएनजी लगाते हैं और ये विदाउट एनी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हमें इज, एम, आर, वॉज, वर ये चीजें नहीं लगा करके ओनली वी प्लस आईएनजी हमारा किसका काम कर दे? नाउन का काम कर दे, तो वो अपने आप में क्या कहलाता है? जिरंड कहलाता है। लेकिन अगर इसके साथ में हमें ऑक्सिलरी वर्ब देखने को मिल जाए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमें देखने को मिल जाए, तो ये अपने आप में किसका काम करेगा मेरे दोस्तों? ये मेन वर्ब का काम करता है। लेकिन ये नाउन का काम करे तो हम इसको क्या बोलेंगे? जिरंड बोलने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हमारा जो इन्फिनेटिव होता है वो क्या होता है? टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी नाउन का काम कर दे, यानी कि सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनने का काम कर दे, तो उसको हम क्या बोलने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों? इन्फिनेटिव बोलने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में समझने की कोशिश की थी। और आज हमारा एक पोर्शन बचा हुआ है, कौन सा? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए पार्टिसिपल को समझाने की कोशिश करूंगा। पार्टिसिपल, जिस तरीके से हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में बोला था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन का काम कर दे तो वो क्या होता है? अपने आप में वो होता है जिरंड। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ में नाउन का काम कर दे तो वो होता है इन्फिनेटिव। यानी कि हमको ये महसूस हुआ था कि इन्फिनेटिव और जिरंड किसको कहते हैं? हम नाउन को कहते हैं जो वर्बियल नाउन होता है। इसी तरीके से पार्टिसिपल हम किसको बोलेंगे? दोस्तों देखिए, हमें कई बार बुक्स के अंदर, डिक्शनरी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वो बोलने की कोशिश करेगा बेस फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को बोलेगा पार्टिसिपल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को वो बोलेगा पास्ट पार्टिसिपल। ये आपको डिक्शनरी या फिर कुछ बुक्स के अंदर आपको ये देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इनको आपने याद नहीं करना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पार्टिसिपल बोलते हैं। क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों को याद कर लिया तो फिर जो हमारा नॉन फाइनाइट वाला पार्टिसिपल है उसको समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर एक कन्फ्यूजन का मैटर पैदा हो जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखना है कि ये पार्टिसिपल होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब पार्टिसिपल का आपने डेफिनेशन ये क्या याद रखना है, मैंने आपको हल्का सा बता दिया है ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन चीज़ों को आपको पार्टिसिपल नहीं मानना है, आपके दिमाग में रखना है कि ये भी
भी पार्टिसिपल ही होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पार्टिसिपल बोलते हैं ओनली। लेकिन हमारा जो नॉन फाइनाइट वाला पार्टिसिपल है वो हमारा क्या होता है, उसको आप समझने की कोशिश करिए। पार्टिसिपल अपने आप में किसका काम करता है मेरे दोस्तों? पार्टिसिपल होता है ऐसी नॉन फाइनाइट वर्ब जो किसका काम कर दे, एक एडजेक्टिव का काम कर दे। उसको हम क्या कहने की कोशिश करेंगे दोस्तों? वो होगा हमारा पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब का रूप अगर एडजेक्टिव का काम कर दे तो वो क्या होता है? पार्टिसिपल। अगर नाउन का काम कर दे तो वो जीरंड या फिर इन्फिनेटिव होगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव का काम कर दे तो पार्टिसिपल होगा। किस तरीके से? जैसे मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश करी, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, कौन सी वीडियो में? जीरंड की पहली वाली वीडियो में, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, पार्ट फर्स्ट। उसमें मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि आपको स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? नाउन या फिर प्रोनाउन। उससे पहले आपको देखने को मिलता है एडजेक्टिव, उसको क्वालिफाई करता है एडवर्ब। उससे पहले हमें कोई एडवर्ब भी देखने को मिल सकता है या फिर हमें देखने को मिलेगा आर्टिकल। ये सारी चीज़ें हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर इसी स्ट्रक्चर को आप इस सेंटेंस से कंपेयर करते हैं तो कंट्री अपने आप में क्या होता है मेरे दोस्तों? ये होता है एक कॉमन नाउन, क्योंकि कंट्री का नाम नहीं है, ओनली कंट्री है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, इससे पहले हमें इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? डेवलपिंग अपने आप में हो जाएगा एडजेक्टिव। और इससे पहले हमें कोई एडवर्ब देखने को नहीं मिल रहा है, उससे पहले हमें देखने को मिल रहा है आर्टिकल, जो कि ए आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, ये हमें देखने को मिला आर्टिकल। अब ये आर्टिकल अपने आप में काम किसके लिए कर रहा है मेरे दोस्तों? ये कंट्री के लिए काम कर रहा है, क्योंकि कंट्री क्या है? अपने आप में एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से हमें आर्टिकल लगाना ही होता है। ठीक है, अब ये चीज़ों को हमने समझने की कोशिश करी इस स्ट्रक्चर के थ्रू। अब इस स्ट्रक्चर से मेरे को समझ में आया कि डेवलप अपने आप में क्या है। डेवलप तो दोस्तों मेरे दोस्तों डेवलप अपने आप में क्या है? एक वर्ब है। लेकिन वर्ब से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला? आईएनजी फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा था। पिछली वीडियोस में हमने देखा था आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रहा था, और यहाँ पर हमने देखने को मिला कि जो आईएनजी फॉर्म है वो अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मैंने जैसे कि पूछने की कोशिश की, कैसी कंट्री? इंडिया कैसी कंट्री है? तो उसने बोलने की कोशिश की डेवलपिंग कंट्री है, तो इसने हाउ का जवाब दिया। और हाउ का जवाब कौन देता है? एडजेक्टिव देता है। मैंने पूछने की कोशिश की कि इंडिया कैसी कंट्री है, तो उसने बोला कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। अब इसने इसकी क्वालिटी को बताया, इसकी विशेषता को बताया। किसकी विशेषता को बताया? डेवलपिंग ने कंट्री की विशेषता को बताया। तो इस वी प्लस आईएनजी ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो आईएनजी लगा हुआ है, इसने किसका काम किया मेरे दोस्तों? इसने एडजेक्टिव का काम किया। अब एडजेक्टिव का काम किया तो ये अपने आप में क्या कहलाता है? पार्टिसिपल कहलाता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो वो पार्टिसिपल कहलाता है। अब पार्टिसिपल होते हैं दो प्रकार के, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, हमें तीसरा पार्टिसिपल भी देखने को मिलता है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला पार्टिसिपल है अपने सामने प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। हमें देखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें यहाँ पर रहती है। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसा पार्टिसिपल होता है। अब आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि अगर मैं पार्टिसिपल बोल रहा हूँ तो उसके अंदर अपने आप में एक एडजेक्टिव छुपा हुआ है। एडजेक्टिव क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि पार्टिसिपल होता ही क्या है? पार्टिसिपल तो अपने आप में एडजेक्टिव ही होता है। अब पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही होता है तो मैं पार्टिसिपल बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं एडजेक्टिव बोल रहा हूँ। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एक ऐसा एडजेक्टिव जो हमें कंटिन्यू वर्क को दिखाता है, जो प्रेजेंट में चल रहा है उस वर्क को शो करेगा। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा एडजेक्टिव होगा, एक वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब से बना हुआ एक ऐसा एडजेक्टिव होगा जो हमें किसी पास्ट में कंप्लीट हुए वर्क को शो करेगा, पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल का एक अलग जो है कॉन्सेप्ट बनता है, उसको भी अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का मैंने आपको
मीनिंग थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है कि ये किसको शो करता है, जो काम अभी प्रेजेंट में गतिशील है, जो कंटिन्यू अभी बना हुआ है, उसको ये शो करेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे कि एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की, उससे आपको जो है अच्छा क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा ही था, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। इसी तरीके से मैंने रखने की कोशिश की द राइजिंग सन, द राइजिंग सन, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर आप मेरे को बताइए कि यहाँ पर द आर्टिकल क्यों लगा, द आर्टिकल यहाँ पर क्यों लगा। द ब्रेकिंग न्यूज़, द ब्रेकिंग न्यूज़। एक और सेंटेंस आपके सामने है, मुंबई इंडियंस इज अ विनिंग टीम। मुंबई इंडियंस विनिंग टीम है कि नहीं है? देखते हो आईपीएल? देखते होंगे। इस साल तो हालांकि मिस हो गया है, काफ़ी मिस कर रहे हैं हम आईपीएल को। तो मुंबई इंडियंस इज अ विनिंग टीम। अच्छा, अब पहले सेंटेंस से हम समझने की कोशिश करेंगे द राइजिंग सन। कैसा सन? राइजिंग सन। अब ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि उगता हुआ सूरज, जो उगता हुआ सूरज है, इस तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राइज तो अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन यहाँ से किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हमें कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव है? अच्छा, हमें पता भी ना चले तो कैसे हम महसूस करेंगे? क्योंकि जब ये नाउन के पहले लगा हुआ है तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? नाउन से पहले कौन आता है? अपने आप में एक क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। अब अच्छा, हमें क्या पता चले कि यहाँ पर नाउन है? क्योंकि हमें आर्टिकल लगा रखा है, तो आर्टिकल तो कहीं ना कहीं एक नाउन के साथ ही आता है, आर्टिकल और किसी के साथ तो आ नहीं सकता। अब ये दा इसलिए लगा है क्योंकि सन अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, वर्ल्ड में एक ही चीज़ है, तो इसके लिए हमें सन का यूज़ किया। तो इस तरीके से ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है, ये कंटिन्यू वर्ब को दिखा रहा है। द राइजिंग सन, कैसा सन? कैसा सूरज? उगता हुआ सूरज। तो ये अपने आप में क्या हुआ मेरे दोस्तों? ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़, कैसी न्यूज़? ब्रेकिंग न्यूज़। तो इस तरीके से ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में भी आईएनजी लगा हुआ है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये भी अपने आप में प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। इसी तरीके से मैंने बोलने की कोशिश करी, मुंबई इंडियंस इज अ विनिंग टीम। मुंबई इंडियंस एक जीतने वाली टीम है। मुंबई इंडियंस कैसी टीम है? मुंबई इंडियंस जीतने वाली टीम है। और यहाँ पर जो विन है, ये अपने आप में क्या है? विन तो अपने आप में वर्ब है, लेकिन इसके साथ में आईएनजी लग करके ये टीम की क्वालिटी को बता रहा है। मुंबई इंडियंस कैसी टीम है? ये जीतने वाली टीम है। अब जीतने वाली टीम है तो इसकी क्वालिटी को बताया विनिंग ने। अब क्वालिटी को बता रहा है तो एडजेक्टिव है, जो कि कहां से बना है? वर्ब से बना है, और नॉन फाइनाइट वर्ब से बना है। नॉन फाइनाइट वर्ब से कैसे पता चला हमें? क्योंकि यहां पर ये जो वर्ब है इज, इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट मुंबई इंडियंस है। अब इसका सब्जेक्ट मुंबई इंडियंस है तो इस वर्ब का तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने मौजूद नहीं है, तो इसका अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है, तो ये अपने आप में नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह मैंने एक और सेंटेंस आपके सामने लिखने की कोशिश करी, अ लाफिंग मैन, अ लाफिंग मैन इज stronger than a suffering man। A laughing man is stronger than a suffering man। अब आपको यहाँ से ओनली पार्टिसिपल पर भी फोकस करना है, एडजेक्टिव पर फोकस करना है। मुझे यहाँ पर देखने को मिला नाउन मैन, जो कि अपने आप में एक कॉमन नाउन है, इसके साथ में लगा हुआ है वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब चूंकि ये नाउन से पहले लगा हुआ है तो उससे पहले लगता है एडजेक्टिव, उससे पहले लगता है एडवर्ब या फिर आर्टिकल। एडवर्ब यहाँ पर नहीं है तो आर्टिकल लगा हुआ है, और मैन से पहले जो लगता है, इससे नाउन से पहले जो लगा हुआ है अपने आप में एडजेक्टिव है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरीके से यहाँ पर जो मेन लगा हुआ है, इससे पहले भी सफरिंग क्या लगा हुआ है? एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, और ये किसका काम कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो आपको ये चीज़ें तो महसूस हो गई होगी कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हमें एडजेक्टिव का काम करे तो हम उसको क्या बोल देंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ज़्यादा आपने दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको बस इतना सा ही ध्यान रखना है, इससे ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लेकर के चलता हूं आपको पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। और पास्ट पार्टिसिपल हमें किसको डिनोट करता है? एक कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट करता है। हालांकि ये भी होता है तो क्या है? होता तो ये भी एडजेक्टिव ही है, लेकिन ये हमारे कंप्लीटेड एक्शन को
डिनोट करता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश करी, द ब्रोकन विंडो। अच्छा, अब पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है? देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आपको देखने को मिलता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी एडजेक्टिव का काम कर दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम कर दे? एडजेक्टिव का काम कर दे, तो उसको हम बोल देंगे पास्ट पार्टिसिपल, द ब्रोकन विंडो। अब ब्रोकन क्या है? ब्रेक अपने आप में क्या है? वर्ब है। ब्रेक अपने आप में वर्ब है, और ब्रोकन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म है। और मैंने यहाँ पर लगा रखी है एक विंडो जो कि नाउन है, उससे पहले मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है। तो मैंने बोलने की कोशिश करी द ब्रोकन विंडो। मैंने पूछा कैसी विंडो, तो इसने बोला ब्रोकन विंडो। तो अब इसका कैसा का जवाब कौन देता है? ये एडजेक्टिव देता है। मैंने पूछा कैसी विंडो, इसने बोला ब्रोकन विंडो। तो ये ब्रोकन अपने आप में क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किसका जवाब दे रही है? एडजेक्टिव का जवाब दे रही है। ठीक है, हाउ का जवाब दे करके एडजेक्टिव बन रहा है, विंडो को क्वालिफाई कर रहा है, विंडो की क्वालिटी बता रहा है, कैसी विंडो? ब्रोकन विंडो। तो ये अपने आप में क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल हो गया। कितना मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसी तरीके की क्वालिटी वीडियो आपको मिलती रहेगी। नाना अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यार, पढ़िए आप। ठीक है, आई हैव अ ब्रोकन हार्ट। आई हैव अ ब्रोकन हार्ट, हालांकि है नहीं, मैं आपको सेंटेंस रखने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। आई हैव अ ब्रोकन हार्ट, कैसा दिल? टूटा हुआ दिल। अभी ब्रोकन किसको बता रहा है? हार्ट की, इस दिल की क्वालिटी को बता रहा है। कैसा दिल? टूटा हुआ दिल। तो ये अपने आप में क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल हुआ, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर दे तो पास्ट पार्टिसिपल होता है। एक दो एग्जांपल मैं आपके सामने और रख देता हूं, जिससे कि आपको क्लियरली जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यूएसए इज डेवलप्ड कंट्री। डेवलप क्या है? अपने आप में वर्ब है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंट्री की क्वालिटी को बता रहा है, तो ये अपने आप में होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को समझने की कोशिश की। इतनी सी ही चीज़ें हैं, और आपको इतना सा ही ध्यान रखना है, और बाकी ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाइएगा, वरना वीडियो देखते देखते तो सारी चीज़ें ना, आज की वीडियो देखोगे तो कल वाली भूल जाओगे, और कल वाली देखोगे तो आज वाली भूल जाओगे। तो इस तरीके से आपको साथ साथ में नोट करते हुए चलना है। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें आपको थोड़े दिन में महसूस होगा 15-20 लेक्चर्स लेने के बाद में कि आपका काफ़ी सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लेकर के चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को। ये आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली तो पूछा नहीं जाता है, हालांकि हमारे एग्जाम्स में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे सामने एग्जाम में ऐसी नहीं दिखनी चाहिए कि जिसको हम जानते ही ना हो सकता है कि हमें देखा हो लेकिन वहाँ पर हमें क्लिक ना हो रहा हो, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो हमारे लिए बिल्कुल भी नई हो। ठीक है, तो पढ़ना हमने सब कुछ है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये आपको इस फॉर्म में दिखता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, और बस आपको यही फॉर्म ध्यान रखनी है, और ये फॉर्म अपने आप में क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल को डिनोट करता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश करी, इस सेंटेंस को आप इससे रिलेट करके समझ सकते हैं। हैविंग फिनिश्ड अब ये दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। हैविंग डिलीवर्ड द मैसेज ही लेफ्ट इमीडिएटली। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर से आप थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग डिलीवर्ड। अब डिलीवर अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आपको अपना वर्ब जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप इतना सा ध्यान रखिए कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसने अपने साथ में ऑब्जेक्ट लिया हुआ है द मैसेज, जो कि किसका ऑब्जेक्ट है, डिलीवर का ऑब्जेक्ट है। हैविंग डिलीवर्ड द मैसेज ही लेफ्ट इमीडिएटली। अब इसने किसको बताया, हैविंग डिलीवर्ड द मैसेज, यहाँ से इस कोमा से पहले की जो पोर्शन लिखा हुआ है इसने किसको डिनोट किया, ही लेफ्ट इमीडिएटली। इसके पहले हुए एक्शन को उसकी हल्की सी, इसमें हमें इतना महसूस नहीं होगा लेकिन फिर भी इसने किसको डिनोट किया, इसकी हल्की सी क्वालिटी को, इसकी विशेषता को डिनोट करने की कोशिश करी इसने। विशेषता मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी इसने इसको क्वालिफाई किया। किसको, ही लेफ्ट इमीडिएटली को क्वालिफाई किया। कैसे कि जैसे ही उसको मैसेज मिला और वो यहाँ से चला गया, ये यहाँ पर सेंस निकल रहा है। दूसरा सेंटेंस है हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क हैरी वॉज रेडी फॉर प्ले। अच्छा, हैरी वॉज रेडी फॉर प्ले, वह खेलने के लिए तैयार था। तो इससे पहले इसने इसको क्वालिफाई कर दिया कि जैसे ही वो अपने काम से फ्री हुआ और वो क्या हो गया, खेलने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो इसने इसको हल्का सा क्वालिफाई किया, इसको, इस सेंटेंस को क्वालिफाई किया इस इधर वाले पोर्शन ने। कैसे कि जैसे ही वो अपने काम से फ्री हुआ और वो क्या हो गया, खेलने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, अब ये हुआ परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का इतना ही पोर्शन था। तो आज हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं किस चीज़ को, नॉन फाइनाइट वर्ब अपनी पूरी हो चुकी है। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब को अपन को नाउन में पढ़ना जरूरी था। हालांकि वर्ब का रूप है लेकिन नाउन में पढ़ना क्यों जरूरी था, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब का जो दो पोर्शन होता है जीरेंड और इन्फिनेटिव, वो हमारा किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। अब नाउन का काम कर ही रहा है तो हमें नाउन में पढ़ना उसको, हमने उसको जरूरी समझा। ठीक है, अब हमें देखना ये है, तो दोस्तों हमने नॉन फाइनाइट वर्ब का तीनों पोर्शन देख लिया है। अब देखना ये है, ये तो हमने देखो इंट्रोडक्शन देखा, लेकिन अब हमें देखना ये है कि नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करते हुए एग्जामिनर या फिर सेंटेंस अपना कैसे रूप, अपना रंग बदलता है इंसानों की तरह। ठीक है, तो एक सेंटेंस अपना कैसे रंग बदल देता है नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज करते हुए। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखने की कोशिश करता हूं। आपके सामने एग्जाम्पल है, राम वाज प्लेइंग द मैच, राम वाज प्लेइंग द मैच, ही हर्ट हिमसेल्फ। ये आपको देखने को मिला। यहाँ पर आपके सामने दो क्लोज लिखे हुए हैं, राम वाज प्लेइंग द मैच, ही हर्ट हिमसेल्फ। यहाँ पर हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है। हर्ट, वॉज प्लेइंग लगा हुआ है तो इस प्ले का अपने आप में सब्जेक्ट है जो कि राम है। यहाँ पर हर्ट लगा हुआ है, हर्ट एक वर्ब है, सेकंड फॉर्म है ये हर्ट की। ठीक है, सेकंड फॉर्म कैसे पता चला कि सेकंड फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ में हमें एस या ई एस लगाना पड़ता। अगर थर्ड फॉर्म होती तो थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती है, इसके साथ हैज़, हैव या फिर इस तरीके की वर्ब आपको लगानी पड़ती। तो ये हमारे सामने सेकंड फॉर्म है, ये हमें क्लियर हो गया है, ही हर्ट हिमसेल्फ। ठीक है, अब इसने क्या किया कि ये दोनों सेंटेंस हैं, ये राम की ही बात कर रहा है, तो इसने थोड़ा सा इन दोनों सेंटेंस को, दोनों क्लोजेस को कंपाइल करने की कोशिश करी। और कंपाइल किस तरीके से किया, तो इनको कंपाइल करते ही हमारे सामने एक नया सेंटेंस बना। वो किस तरीके से बना, इसने लिखने की कोशिश करी, राम वू वाज प्लेइंग द मैच। मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि वो एक सिंपल से सेंटेंस को कैसे कॉम्प्लेक्स बना देता है और हम उन चीज़ों में देख करके उसको एक बार से घूम जाते हैं कि यार ये क्या हो गया हमारे सामने। राम वू वाज प्लेइंग द मैच, हर्ट हिमसेल्फ। देखिए सेंटेंस वो का वही, सेंस वो का वही, लेकिन इसने क्या किया, सेंटेंस की फॉर्म बदल दी, उसका रूप बदल दिया, उसका रंग बदल दिया इसने। ठीक है, राम वाज प्लेइंग द मैच, ही हर्ट हिमसेल्फ। उसने इसी सेंटेंस को दूसरे रूप में क्या लिखा, राम जो, अच्छा इसका सेंटेंस क्या अर्थ क्या निकल रहा था, राम मैच खेल रहा था, उसने खुद को हर्ट कर लिया। अब इसने दूसरे रूप में लिखा, राम जो कि मैच खेल रहा था उसने खुद को हर्ट कर लिया। सेंस वो का वही है, लिखने का तरीका बदल गया है। लिखने का तरीका कैसे बदल गया है कि यहाँ पर इसने क्या किया, इधर से इस ही को, प्रोनाउन को हटाया और इस वर्ब को क्या कर दिया,
इस ही को साइलेंट करके इसने इसके लिए क्या लगा दिया, एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर दिया, राम वो वाज प्लेइंग द मैच हर्ट हिमसेल्फ। अब मुझे आप बताइए कि ये जो हर्ट है इसका सब्जेक्ट कौन है। देखिए मैंने, अगर आपको ये नहीं आया तो मैं बहुत ज़्यादा आपसे डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना बखूबी आपको सिखाया है पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में, या फिर इस चैनल पर जाकर के कहीं ना कहीं आपको वो वीडियो मिल जाएगा। टाइटल होगा सब सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, पूरा वीडियो देखना है आपको वो, ठीक है। तो यहाँ पर हर्ट का सब्जेक्ट कौन होगा अपने आप में। अच्छा, मैंने हर्ट का सब्जेक्ट देखने के लिए चला तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि ये जो वॉज लगा हुआ है, वॉज प्लेइंग, इससे पहले मुझे लगा हुआ है एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो अपने आप में सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट किसका बना हुआ है, वॉज प्लेइंग का सब्जेक्ट बना हुआ है, वॉज प्लेइंग द मैच। अब ये मैच क्या है, अपने आप में प्लेइंग का ऑब्जेक्ट है। अब मुझे हर्ट देखने को मिला, हर्ट अपने आप में वर्ब है, इसको अब सब्जेक्ट चाहिए। चूंकि इधर ऑलरेडी एक नाउन जो है फ्री बैठा हुआ है, तो हमने क्या किया, जो हर्ट का सब्जेक्ट था राम को बना दिया। तो आपको ये चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो गई होगी कि कभी भी वर्ब और उसका सब्जेक्ट जरूरी नहीं है बिल्कुल पास में बैठे हों, कभी कभी उनके बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से यहाँ पर उनके बीच में कुछ वर्ड्स ने आकर के उनके बीच की दूरियां बढ़ा दी, राम और हर्ट के दोनों के बीच की दूरियां बढ़ा दी हैं, लेकिन फिर भी ये अपने एक दूसरे के लिए काम कर रही हैं। ये हर्ट से दूरी होते हुए भी राम किसके लिए काम कर रहा है, हर्ट के लिए काम कर रहा है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। हमें तो क्या लगता है कि वर्ब देखी और उससे आगे पहुंच जाओ, वही उसका सब्जेक्ट होगा, और हम क्या करते गलती, इस हर्ट का सब्जेक्ट जो है हम द मैच को बना देते हैं। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब क्या करेगा, वो क्या करेगा पता है, इसको एक नया रंग देगा, इस सेंटेंस को एक नया रूप देने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये हुआ बेसिक लेवल, ये हुआ थोड़ा सा एडवांस लेवल, इससे होता है एक पीक एडवांस। वो इसको कैसे एक नया रूप देने की कोशिश करेगा। अब हमें क्या करना होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को हम साइलेंट कर सकते हैं। विच हुआ, दैट हुआ, वो हुआ, इसको हम साइलेंट कर सकते हैं। साइलेंट इन द सेंस इसको हम हटा सकते हैं, लेकिन हटाएंगे तो इसके साथ में हमारी जो वर्ब लगी हुई है, वर्ब मेन वर्ब नहीं, ओनली ऑक्सिलरी वर्ब, इसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है उसको भी हमें साइलेंट करना होगा। अकेला जो रिलेटिव प्रोनाउन है, अकेले रिलेटिव प्रोनाउन को आप साइलेंट नहीं कर सकते, उसके साथ में लगी हुई ऑक्सिलरी वर्ब को भी आपको साइलेंट करना होगा। और वो नया रंग किस तरीके से दिखता है हमें, राम प्लेइंग द मैच हर्ट हिमसेल्फ। अच्छा, अब तो इस सेंटेंस में आपको देखने को कोई दिक्कत नहीं होगी, राम प्लेइंग द मैच हर्ट हिमसेल्फ, क्योंकि आपको मैंने ऊपर वाले दोनों सेंटेंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं हटा देता हूं ऊपर वाले दोनों सेंटेंस, ठीक है। अगर मैंने डायरेक्ट आपको ये थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ देता तो आप इसमें पता नहीं कितनी सारी तो गलतियां निकाल देते, इसको काट पीट के बराबर कर देते आप, मेरे को लग रहा है। क्योंकि राम प्लेइंग द मैच हर्ट हिमसेल्फ, सबसे पहले तो आईएनजी जो आता है, देखिए आपका क्या एक परसेप्शन होता है देखने का कि यहाँ पर देखिए एरर तो बहुत सारा है। एरर क्या क्या है, प्लेइंग आया है, मेन वर्ब है, तो इसके साथ में इजेएमआर कुछ तो आना चाहिए, वॉज वर, यस और नो, आना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमें पढ़ाया गया है कि ये जो आईएनजी है ये कॉन्टिन्यूस टेंस में आ रहा है प्लेइंग। अब प्लेइंग कॉन्टिन्यूस टेंस में आ रहा है तो हमें इसके साथ में इजेएमआर वॉज वर कुछ तो देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हमें चलिए ठीक है, हर्ट लगा हुआ है तो हर्ट के साथ में तो हमें समझ में आता है कि राम इसका वो बन जाएगा, लेकिन हमें इसी चीज़ को समझने की कोशिश करनी है को वो चालाक निकल गया एग्जामिनर और उसने यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ किया। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, अपने साथ में सब्जेक्ट लेती ही नहीं है मेरे दोस्त। और ये प्लेइंग क्या है, अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसको आप थोड़ा सा तोड़ मरोड़ने की कोशिश करोगे, इनके बीच में आप गैप बनाने की कोशिश करोगे, इनके दूरियों की बढ़ा करके इसके बीच में किसी को रखने की कोशिश करोगे, तो वो आपको कौन देखने को मिलेगा, वो वाज जो अपने आप में साइलेंट हो रखा है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी यह सामने आ जाएगा। और तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करते हुए हमारे सामने किस तरीके के सेंटेंस आ जाते हैं, राम वो वाज प्लेइंग द मैच हर्ट हिमसेल्फ। अब यहाँ पर इसने क्या किया, वो वाज को साइलेंट कर दिया और हमें लगा एरर हो गया। ना जी ना, बिल्कुल भी ये एरर नहीं है और ये सेंटेंस अपने सामने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राम प्लेइंग द मैच हर्ट हिमसेल्फ। हमें यहाँ पर इसको काट पीट के बराबर नहीं करना है दोस्तों। मैंने आपको इस लेवल की इंग्लिश से अवगत कराने की कोशिश की है।
अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो पूरी देखा करिए, क्योंकि टाइम ख़राब, 1-2 मिनट का टाइम आप ख़राब करोगे कोई मतलब नहीं है। एक वीडियो देखोगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहीं ना कहीं आपके जो इंग्लिश की ग्रामर है किसी भी एग्ज़ाम में आपके आने वाला है वहाँ काम आने वाली है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइए। आपके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।